आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा। लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस मौलाना का तकरीर सुनाने वाला हूँ, जो कि साउथ फिल्म का सुपरस्टार विजय थलपति वो इफ्तार पार्टी करते हुए नज़र आए, नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आए हैं। उस पे इस मौलाना ने क्या बोले हैं, आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए। बहुत ही वायरल जा रहा है, आप लोग भी इस वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी माँ बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली। ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई। कलमे शहादत, कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी, कुरान को हिफ्ज की। और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी, सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब शबे बरत आएगा, शबे बरत, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, हे बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहां से, बोले वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्दो गुबार। हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। हे बेटा सूरह यासीन पढ़ना रे, दादी के पास रे, दादी मर लो बेटा पढ़। कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब झगड़ा होगा। जब झगड़ा होगा तब कुरान निकलेगा। खाओगे कुरान का कसम? खाओगे? नहीं ले आओ कुरान। वाह, कुरान लाया। कसम खाने के लिए कुरान आया था, कसम खाने के लिए कुरान आया था। मुर्दों पर पढ़ने के लिए सिर्फ कुरान आया था। मुसलमानों, कुरान तो ये हिदायत वाली किताब थी। ये कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है। कभी इस कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े हो? कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो। अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है। ओ वो बंधन लोन, हाँ। अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा, औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर। वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है।
ये सूद का पैसा है। मुसलमानों एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना कयामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो सुनो, सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मर्तबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी मां बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान, मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुतकी को मिलेगा। अच्छा, फुतकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहां? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। यह औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया। मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5-5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दा, बहुत मजबूरी से। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहां? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई। ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी मां बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी मां बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन, बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द, अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा।
अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है।